ओके सो वेलकम बैक गाइस मोर वीडियो एंड आज की वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं ब्लॉक्स फ्रूट बुलेटिन 21 को। बट डिकोड करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ करना भूल गया। अब सही है। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रश लाना भूल गया था, तो वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। तो यस, तो सबसे पहले तो ब्लॉक्स फ्रूट बुलेटिन 21। तो भाई ब्लॉक फ्रूट जब बुलेटिन नहीं ला रहा था तो नहीं ला रहा था, अब ला रहा है तो एक साथ इतने सारे ले आया। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो है ओज़ोथ। वेट अ सेकंड गाइस, यस। तो हमें जो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है वो है ओज़ोथ, जो कि दुखी है। शार्कमैन वाला जो हमें देता है वो, एंड यहाँ पे ये कोई तो है बट इसके पास मिंक रेस है, एंड ये V4 वाला और है। तो क्या ये लोग हमें इशारा कर रहे हैं मिंक रेस के किसी रिवर्ट की तरफ? बिकॉज मुझे तो यही लग रहा है। एंड यहाँ पे एक नए टाइप की फ़िश भी हमें देखने को मिल रही है, एंड ये ओज़ोथ को देख रही है ऐसे। तो ओज़ोथ दुखी है, बट वाई। एंड वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक बॉल भी है। ये लोग बॉल से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? एंड ये यहाँ पे ये जो है एरिया, ये भी हमें यहाँ पे कुछ दिखा नहीं। तो क्या ये C4 की तरफ एक इशारा है? देखते हैं। द ब्लॉक फ्रूट्स बुलेटिन एक सेकेंड। Magnet Mystery revealed summer approach, new discoveries and more. Issue 21, July 19th, 2026. ओके, तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं दोस्तों। टाइटल आवर प्रिपेयर्टी रिवील। भाई देखो, मुझे तो उतना अच्छे से नहीं प्रोनाउंस करना आता है, बट ओके। हमें यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है, एंड इतना बड़ा सा कोई टाइटन आ रहा है, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये अपने आसपास की जितनी भी मैग्नेटिक चीज़ें हैं उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज एक सेकंड, ये देखो ना, ये सारी की सारी चीज़ मैग्नेट की तो है। इन कंटिन्यूएशन माई प्रीवियस रिपोर्ट इन बुलेटिन 20 I have continued to track the force causing magnetic shift thought local islands. My findings have been unexpected. I followed the magnetic shift each time they appeared until led me to an abandoned dockyard. ओके, तो हमें जो वो डॉकयार्ड जो हमें दिखा था ना कि गायब हो गया, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड आया है ना। इट वॉज हेयर दैट आई विटनेस द फर्स्ट हैंड। ओके नाइस। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई है कि जो मैग्नेट फ्रूट है वो कंफर्म हो चुका है, यानी कि बहुत जल्दी आने वाला है। इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स क्रैप्स मेटल ब्रोकन प्लांटिंग ओल्ड। ओके, देखो, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बट मेरे को बस इस पे मैग्नेट यूज़र पे और इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज हल्किंग वॉर मशीन इमर्ज्ड, यानी कि ये जो बंदा है ये मैग्नेट फ्रूट का यूज़र है, एंड ये एक वॉर मशीन को बना रहा है। दुनिया भर की सारी मैग्नेट से जो भी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उनको अपने पास खींच के। बट ये ऐसा कर क्यों रहा है? Being unsure, okay, of my own safety, I made a swift escape. I have learned from this incident, that whoever this person may be, they clearly are not hiding anymore. At a moment notice, they can use any piece of metal around them to construct a dangerously armed machine, and if that machine is any indication of things to come in the sea, should very careful. Okay, the summer expansion draw
नहीं यार, लेट्स गो ब्रो, बढ़िया। तो देखो हमें इस पे भी ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी देखने को मिलने वाली है, एंड यहाँ पे हमें कुछ टास्क देखने को मिलने वाले हैं। एंड मुझे ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे और दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे ना मुझे एक सन फ्रूट दिख रहा है, और जिसको भी नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़े बहुत रबर फ्रूट के भी रिवर का आने के चांसेस है। तो क्या, जैसे कि वन पीस के अंदर हुआ था, जहाँ पे हमारा रबर फ्रूट यानी कि गोम गोम नोमी बन गया था, मॉडल निका निका नोमी, मतलब सॉरी निका निका नोमी, मॉडल निका, यही है भाई, मेरे को नहीं पता, पठानी का निका नोमी बन गया था, जो कि अपेरेंटली एक सन गॉड का फ्रूट है। तो ये उसकी तरफ ही इशारा हो रहा है मेरे ख्याल से, या फिर आई डोंट नो। There's a change in the winds across the seas, and directly event horizons. The summer expansion is finally on its way. Okay, मतलब on its way मतलब यहाँ पे हमारा गेम है, मैं एक हफ्ता समझ लो, एंड वो यहाँ तो पहुँच चुका है, यानी कि बस इतना सा और डिस्टेंस दोस्तों, फिर हमें हमारा समर एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगा। Rumors has it that before a major summer release, the seas will bear witness to an all event. All players will be welcome to partake in this event that will kick off the fun. Then we will be releasing a major PvP balance. Okay, मेजर पीवीपी बैलेंस यानी कि पीसी प्लेयर सब फ़ोन प्लेयर से पीवीपी, अरे यार मतलब समझ लो ना, पीसी प्लेयर और फ़ोन प्लेयर्स के बीच में जो इतना ज़्यादा लैग डिफरेंस होता था वो सिमिलर आने वाला है। दैट विल शिफ्ट द करंट मेटा, क्योंकि भाई ये कर दो तुम प्लीज़। वंस बोथ अपडेट्स हैव लैंडेड काउंटेड, एक सेकंड सॉरी व्हाट, हाँ, countdown to our next major expansion will be। अरे वाह भाई, मतलब लाते रहो, लगातार अपडेट्स लाते रहो, बढ़िया बढ़िया। If the whispers from the dogs are anything to go by, it's shaping up to be world changing। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से एक चीज़ समझ गया हूँ कि भाई फोर्थ ही कंफर्म हो गया है, एंड मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देख लो। देखो सबसे पहले हम लोग होते हैं C1 में, C1 में हम लोग करते हैं 700 लेवल, तो हम लोग जाते हैं C2 में, C2 में हम लोग करते हैं 1500 लेवल, तो हम लोग जाते हैं C3 में। अब ये जो हम एक से दूसरे में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना। अब इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे C3 से C4 की तरफ जाने वाले हैं, यानी कि वर्ल्ड चेंज टेक्निकली बोला जाए तो हमारी सीज़ चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे सीज़ एक तरीके से वर्ल्ड का ही काम कर रहे हैं। तो यस, अ न्यू स्प्लैश ऑफ स्टाइल हिट्स द सीज़। ओके, ये क्या है भाई, व्हाट इज़ दैट। ये कुछ तो एक नई सी डिवाइस आई, एंड ये भाई जो एक चेन का इन लोगों ने प्रमोशन कर दिया, ये कुछ तो नया आने वाला है। मतलब कि इसकी इतनी हेल्थ है, इतना ये डैमेज देता है ओवरऑल, इतना नहीं यार, ये इसकी हेल्थ है, ये इतना डैमेज देता है, इसके पास कोई भी गन नहीं है, बट इसका मेरे को मतलब आई थिंक इसकी एनर्जी को शो कर रहा है। एंड यहाँ पे ये इसने क्या क्या ऊपर रखा है, जैसे कि यहाँ पे येटी फ्रूट मान लो, यहाँ पे सीडी के मान लो, ये सब। एंड ये यहाँ पे एक नई आईडी हमें दिखा दी गई है, नाइस, बढ़िया भाई बढ़िया। एंड यहाँ पे तो मुझे और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो यस, व्हाट, यस ब्रो, कुछ ज़्यादा छोटा सा पैसेज, ओके ये भी अच्छा है, बट ओके, नॉट एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इज मेजर द लेटेस्ट फीचर दैट, अरे कि भाई हटना, इट्स सून टू हिट players profile proves this, a new of
कॉस्मेटिक प्रोफाइल बैकग्राउंड्स, ओके। अच्छा, तो जो हमें मैं वो मिली थी प्रोफाइल जिसमें हम चेक कर सकते थे इसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड तो हम वैसे भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमें नया बैकग्राउंड मिल जाएगा ना। ओके ओके ठीक है, तो मतलब इसमें यही मुझे दिख रहा है और कुछ तो मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। एक ये मुझे दिख रहा है, थिंक एनिमेटेड सी स्क्रैप्स रोरिंग इनफर्म ब्यूटीफुल, नहीं सॉरी, ब्यूटीफुल मेट्योर शावर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटीफुल मेट्योर शावर्स? देखो, मेट्योर से यहाँ से हमारे सीधा अंदाज़ा मिलता है ग्रेविटी फ्रूट का, क्योंकि ग्रेविटी फ्रूट का जो M1 है उसमें एक मीटियोर आता है एंड उसका किसी तो एक अटैक में मीटियोर शावर भी होती है, तो यस। एंड इसको तो भाई मैं छोड़ ही देता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को पता है क्या ही होगा, पता तो नहीं है बट छोड़ो। अ डुअल बिटवीन स्टील एंड रबर, स्टील एंड रबर, एक सेकेंड बोरो, ये तो डार्क ब्लेड जैसी लग रही है ना थोड़ी बहुत, ये डार्क ब्लेड जैसी लग रही है और ये मुझे थोड़ा बहुत बलून जैसा भी दिख रहा है। ये तो स्टील समझ में आ गया बट ये रबर, रबर इज इक्वल टू निका। बट अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि निका फ्रूट का मतलब सॉरी रबर फ्रूट का अपडेट आने वाला है। क्या गिरा भाई? कवर्ड a lot of strength before the argument about swords. अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया। One user wielded a dark blade, one of the strongest swords ever exist. Yes, ये तो है but okay, one of the लिखा है ना, फिर सही है। But triple dark blade भी भाई nice and rare enough that most people will go their entire life search an ancient weapon. Ancient weapon? ब्रो, जिसने भी वन पीस देखा है उसको पता है कि सॉरी एंशियंट वेपन्स क्या होते हैं। 3 एंशियंट वेपन है टोटल, एक है मरीन के पास, 2 है पायरेट्स के पास। मरीन के पास जो है उसका नाम है यूरेनस, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिप है या फिर सबमरीन है, इतना नहीं पता। बट जो पायरेट्स के पास है उनमें से एक तो भाई वो है जलपरी, दूसरा मैं भूल गया क्या है। एट अ ग्लैंस इट matched the dark blade's shape, but it wasn't made of the same material. Rather far from it, it was a balloon. भाई मैंने सही कहा था कि ये बलून ही लग रहे हैं। एक सेकेंड, अभी जो आया था जब मैं गेम नहीं खेलता था तब आया था, तो ये प्लास्टिक फ्रूट, मतलब प्लास्टिक फ्रूट भी छोड़ो, टाइगर की स्किन आई थी वेयरवुल्फ, तो जब मतलब ब्लॉक फ्रूट्स जो हैं उनकी स्किन आती है, तो क्या यहाँ पे स्वॉर्ड्स की भी स्किन आने वाली है? स्वॉर्ड्स, हमारा जो फाइटिंग स्टाइल्स हो गया उनकी, या फिर जो गन्स हो गया उनकी स्किन्स, आई थिंक। एंड रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। स्ट्रेच्ड द शेप इनटू फॉर्म ऑफ अ वेपन, इनटू फॉर्म ऑफ अ वेपन। वेट वेट वेट, व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब कि ये एक ऐसा वेपन है, सोचो भाई ये एक वेपन है, मेरी ड्राइंग को जज मत करना, कि ये एक गन है एंड ये खुद को स्ट्रेच करके खुद को एक तलवार का रूप भी दे सकती है, खुद को एक चाकू का रूप भी दे सकती है, और खुद को किसी और चीज़ का भी लुक दे सकती है। ये समझ लो भाई कुछ तो है, ग्रेनेड समझ लो, ये UFO समझ लो, मतलब तुम समझ रहे हो ना क्या है। ओके नाइस। Legendary clash between swordsmen. By every law of the seas that things should have. Okay भाई, इसमें मतलब यही है बट इसमें कुछ नया है। Yeah, I was given the not too long ago. I actually had never even picked up the sword before until the strange angry dog house had give it to me. It's almost like was give me the power. एक सेकंड सॉरी। अच्छा, तो वो जो ओके ओके मैं समझ गया। तो जो हमें थर्ड सी आते वक्त जो हमें वो ट्रेलर दिखाया जाता है एक छोटा सा, उसमें इंद्रा इस्तेमाल कर रहा होता है डार्क ब्लेड का,
अब मेरी बात ध्यान से सुनना जिसने भी वन पीस देखा है, ठीक है। डार्क ब्लेड इज नोन एज इन द वन पीस यूरो। यूरो चलाता है मीहॉक। मीहॉक अभी नहीं, बट किसी ज़माने में मरीन के अंडर में हुआ करता था। एंड हमारा जो इंद्रा है वो भी मरीन ही है, तो ये बंदा है मरीन की तरफ से, ठीक है। और डॉग हाउस की लड़ाई हो चुकी है मरीन से, तो डॉग हाउस ने ये पायरेट्स जो कि अपेरेंटली जो रेड हेड है उसको दे रखी, उसके किसी आदमी को ये पावर दे दिया है। यस, मेरी यही थ्योरी है। आई एम नॉट श्योर व्हाट टू मेक ऑफ दैट रिड्यूसली स्टोरी, बट इट पावरफुल डॉग। ओके ओके, तो यही सब है, बस ख़त्म हो गया ये बुलेटिन भी। बट यार मेरे को ना एक बात नहीं समझ में आई। सबसे पहले तो कि या ये कोई स्किन है या फिर ये कोई स्पेशल पावर है, और अगर ये स्पेशल पावर है तो ये गेम में मत लाना भाई प्लीज़, बिकॉज ये अनब्रेकेबल है भाई। मतलब अनब्रेकेबल नहीं, ब्रेकेबल, मतलब तुम समझ गए भाई मैं क्या कहना चाहूँ। बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। सबसे ज़्यादा तो यार मेरे को ये अच्छा लगा, एक तो ये बनी रेस का जो मुझे पता चला, ये कुछ बनी रेस का यहाँ पे सीन आने वाला है। देन ये, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है कि मैग्नेट पेड़ों से तो अट्रैक्ट होता नहीं है, तो इस मैग्नेट के प्रभाव से ये पेड़ कैसे हिल रहे हैं? मतलब अगर हवा से हिल रहे होते तो सही है, जैसे कि ये वाले पेड़ हो गए, बट जो ये वाले पेड़ हैं ये तो पूरे जड़ से ही बाहर आ रहे हैं ना, मतलब देखो ना, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? खैर जो भी हो, मुझे क्या, बस मुझे तो भाई इंतज़ार है आखिरी एक बुलेटिन का जिसमें हमें दिखा दिया जाए, क्या पता है। यस, हमें इसका रिवर्क चाहिए, हमें इसका रिवर्क चाहिए। बाकी तुम कुछ और लाओ या ना लाओ भाई, अगर इसका रिवर्क आ गया तो मैं थोड़ा बहुत तो अमीर बन ही जाऊँगा। बिकॉज छोड़ो भाई, मेरे को नहीं बात करनी है। बाय बाय गाइस, सायोनारा, लाइक एंड सब्सक्राइब।